नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के इस अभियान में मॉडल पेपर सेकंड आपके सामने, और बिना समय खर्च करे मैं आगे बढ़ जाता हूं और धीरे धीरे फटाफट से आपके सामने 50 और क्वेश्चन रख रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन करते वक्त एकदम कंसंट्रेशन, जो भी हमने पढ़ा है, जितनी हमने मेहनत की है, उसका अंतिम निचोड़ हमारे व्यक्तित्व में और हमारे आत्मविश्वास में झलकना चाहिए। और इसीलिए पढ़ना और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अपने पर विश्वास रखिए, जो आपने मेहनत की है अब तक वो अवश्य साकार होगी। इसीलिए विश्वास के साथ मॉडल पेपर सेकंड फटाफट से आपके सामने वन बाय वन। सामाजिक मूल्य क्या है, यानी सामाजिक मूल्य हैं आर्थिक अवधारणा, आध्यात्मिक अवधारणा, सांस्कृतिक अवधारणा, राजनीतिक अवधारणा। राजनीतिक अवधारणा नहीं हो सकता। देखिए, आप कुछ चीजें हम लोग समझते हैं, ये नहीं हो सकता राजनीतिक अवधारणा। आर्थिक का कोई मतलब नहीं है सामाजिक मूल्यों से। समाज में नैतिकता की आवश्यकता है, तो इसका मतलब हमारी संस्कृति को संजोने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब सांस्कृतिक मूल्य होगा। पहला प्रश्न आपके सामने था। दूसरा, सीटी बजाना, चीखना किस प्रकार का संप्रेक्षण है? ये कम्युनिकेशन के एक टाइप है, आपने पढ़ा होगा संप्रेक्षण में। तो यहां पर जो ऑप्शन है, शाब्दिक वर्बल, नॉन वर्बल, अशाब्दिक, मुद्रित, अमुद्रित। मुद्रित तो हो नहीं सकते, आप भी जानते हैं, तो अमुद्रित और मुद्रित नहीं हो सकते। बच्चे शाब्दिक, शब्द या अशब्द, तो ये सीटी बजाना कोई शब्द नहीं है, इसलिए अशाब्दिक होगा, नॉन वर्बल होगा, ध्यान रखना प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, संप्रेक्षण के तत्व क्या है? कम्युनिकेशन के तत्व पूछ रहा है। विचार विनिमय, मतलब संप्रेक्षण में क्या क्या आता है? विचार विमर्श, पृष्ठपोषण, फीडबैक और सभी। तो जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सभी कहीं ना कहीं पृष्ठपोषण के साथ साथ संप्रेक्षण के तत्व है। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना, एमडीएम, मिड डे मील, 15 अगस्त 1995, ये आपको पहले से पता होगा। ये पूछा है कि ये योजना किसकी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र राज्य दोनों की, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होना चाहिए केंद्र सरकार की योजना मानी जाती है मिड डे मील, एमडीएम। योगदान सभी का, लेकिन केंद्र सरकार की योजना। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑप्शन जैसे 1986, 88, 96 और 2001, तो इसका उत्तर होना चाहिए 1986 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट, आईसीडीएस और आंगनवाड़ी किसके कार्यक्रम है? तो ये ऑप्शन है एमडीएम, मिड डे मील, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, रूसा और स्कूल चलो अभियान। इसका सही उत्तर होना सर्व शिक्षा अभियान और आईसीडीएस और आंगनवाड़ी कार्यक्रम। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन हेतु गठित कमेटी। तो ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? तो इसका सही उत्तर यहां पर होना चाहिए बीजी खैर कमेटी। नेक्स्ट नाम, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किस सिद्धांत का सूत्र है? तो ऑप्शन है हमारे पास है प्रदर्शन, परियोजना, ह्यूरिस्टिक और आगमन। ह्यूरिस्टिक यानी अन्वेषण, खोज, करके सीखना, तो याद ध्यान रखना ह्यूरिस्टिक विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधियों में से है। नेक्स्ट, जादुई लालटेन और मूक फिल्म किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? जादुई लालटेन और मूक फिल्म को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, या दोनों कर सकते हो, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखना। श्रव्य सुनना, दृश्य यानी देख सकते हमें, सुन नहीं सकते। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये प्रश्न एक बुक पर आधारित, केजी सैयदन। नेक्स्ट नाम, हर्यक वंश की स्थापना, ये इतिहास, भारतीय इतिहास से प्रश्न है। हर्यक वंश की स्थापना, मगध राजवंश में महत्वपूर्ण वंश है, सबसे पहला वंश। हर्यक वंश की स्थापना की बात हो रही है, तो बिंदुसार, अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग और बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम है अजातशत्रु, और पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का हुआ, ब्राह्मण वंश का हुआ, और बिंदुसार यानी अशोक के वंश का हुआ, मतलब मौर्य वंश का हुआ। क्लियर हो गया होगा? बिंदुसार मौर्य वंश का, अजातशत्रु हर्यक वंश का, जिसका बिंबिसार है, यानी बिंबिसार का पुत्र। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव डाली थी मगध में, पाटलिपुत्र में, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी बाद में। इस वंश को, हर्यक वंश को, पितृहंता वंश भी कहते हैं, इतिहास में ये आपने सुना होगा। पुष्यमित्र शुंग वैसे भी ब्राह्मण वंश का पहला राजा था, जिसके दरबार में पतंजलि रहते थे, और उन्होंने वहां पर यज्ञ भी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म का प्रतिपादक कौन नहीं था? प्रश्न पढ़ते वक्त भी जरूरी ध्यान दे रहे हैं, कौन नहीं था पूछ रहे हैं, यानी ब्राह्मण धर्म को किसने प्रमोट नहीं किया? अजातशत्रु यानी बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने किया। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उसी साल पहली बौद्ध संगीति हो गई थी। तो अशोक ठीक ही हुआ, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। ये तो है ही है, बौद्ध नहीं है। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके शशांक होना चाहिए।
शशांक नहीं होगा। और भोज, वैसे भोज भी डायरेक्टली बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, जैसी प्रश्न की डिमांड है, शशांक होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, चंदवंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित मध्यकालीन इतिहास, चंदवंश स्वर्णकाल। तो इसमें जैसे ऑप्शन है बाज बहादुर चंद, एक विशाल साम्राज्य था उनका, गरुड़ यानचंद, रुद्रचंद और जगत, ये है जगत चंद का टाइम पीरियड। भैया आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंदवंश के निम्न राजाओं का सही क्रम बताओ, जो कि 2014 के लेक्चरर यानी प्रवक्ता स्क्रीन परीक्षा का क्वेश्चन है। तो इसलिए चंदवंश के राजाओं का एक सरसरी निगाह आपको देखना है कि उनका सही क्रम क्या है। जगत चंद का टाइम पीरियड मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड है, नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक राजा बना है, तो 1721 से लेकर लगभग 26-27 तक का टाइम पीरियड होगा जगत चंद का। उस समय चंदों का स्वर्णकाल, उस समय संपूर्ण तराई भाबर से सबसे ज्यादा इनकम हो रही थी, तो इसलिए स्वर्णकाल कहते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट, किस चंद राजा द्वारा अल्मोड़ा पर जजिया कर लगाया गया? ध्यान रखिएगा, जजिया कर के लिए हमारे वहां मतलब मुगलों में औरंगजेब को याद किया जाता है। जजिया कर समाप्त करने वाले अकबर है। बहुत सारा इतिहास है जजिया कर का, लेकिन चंद राजा द्वारा अल्मोड़ा पर जजिया कर लगाया गया, तो इसका सही उत्तर होता है बाज बहादुर चंद, क्योंकि बाज बहादुर चंद और औरंगजेब समकालीन है। अच्छा, खगमरा का किला किसने बनाया था? भीष्मचंद, सोमचंद, कल्याणचंद और बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद बहुत बात के हैं, सोमचंद सबसे पहले हो नहीं सकता। ऑप्शन में कल्याणचंद, और कल्याणचंद में ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो केवल कल्याणचंद, तो भीष्मचंद। तो खगमरा का किला, इसकी नींव भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में डाले, बाद में इसको राजधानी बना दिया जाएगा कल्याणचंद के द्वारा, तो इसलिए इसका उत्तर भीष्मचंद होना चाहिए। कि किस चंद राजा को अल्मोड़ा का जमींदार कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, जमींदार मुगल कहते थे, तो अल्मोड़ा शक्तिशाली हो गया था राजा रुद्रचंद के समय भी, इसलिए रुद्रचंद इसका उत्तर होना चाहिए, अल्मोड़ा का जमींदार। परमारों से क्वेश्चन है, किस परमार शासक के समय श्रीनगर के समीप भक्तियाना में केशोराय मठ बनाया गया था? तो भक्तियाना श्रीनगर के समीप लिखा हुआ है, भक्तियाना जगह का नाम, वहां पर केशोराय मठ बनाया गया था। किस परमार राजा के समय? ये अगर देखा जाए तो ये शाम शाह के समय की बात है, लेकिन शाम शाह को प्रशासन की बहुत ज्यादा अच्छी समझ नहीं होने की वजह से उनके संरक्षक के रूप में महीपति शाह काम कर रहे थे यहां पर, इस वजह से इसका उत्तर महीपति शाह होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रद्युम्न शाह किसका पुत्र था? प्रद्युम्न शाह यानी गढ़वाल का अंतिम राजा कहते हैं हम इसको, ललित शाह के पुत्र थे राजा ललित शाह के। नेक्स्ट है, टिहरी नरेश के समय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी? किस टिहरी नरेश के समय, मतलब टिहरी राजतंत्र की बात हो रही है, तो प्रताप शाह के समय पहली प्रिंटिंग प्रेस बनी थी 1883 में, 1883 में, ये ध्यान रखना आप। सिरदेव सुमन कब शहीद हुए थे? सिरदेव सुमन का शहीद होना राजा नरेंद्र शाह के समय थे, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो शहीद हो गए थे टिहरी राजतंत्र की समाप्ति के लिए और वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना के लिए। वो डेट आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, 25 जुलाई 1944, 1944 25 जुलाई को। और इसी दिन 25 जुलाई एक और महत्वपूर्ण डेट है उत्तराखंड के इतिहास में, 25 जुलाई 1979 को यूकेडी का गठन हुआ था मसूरी में। नेक्स्ट, बुगडेश्वर गुफा कहाँ है? बुगडेश्वर ये है टिहरी की गुफा, ये देखिए टिहरी ऑप्शन में है। नंदा देवी रिजर्व, जैवमंडल रिजर्व, उत्तराखंड का एकमात्र जैवमंडल रिजर्व नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व कहाँ है? उसके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये नंदा देवी है, तो चमोली आपको पता ही है, उत्तरकाशी नहीं हो सकता है, तो चमोली पहला है, चमोली उत्तरकाशी अल्मोड़ा, चमोली अल्मोड़ा बागेश्वर, चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर, ये सही इसका उत्तर होना चाहिए। चमोली पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये सही उत्तर है। चमोली में है, पिथौरागढ़ में है और बागेश्वर में, तो अल्मोड़ा में नहीं है, ध्यान रखिए, नहीं उत्तरकाशी में होगा। हार्डी जलप्रपात ये मसूरी का है। नेक्स्ट, गंगानी कुंड यानी गर्म कुंड है, कहां स्थित है? गंगानी गर्म जल का स्रोत है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है, ओडिनकॉल दर्रा कहां है? कुछ दर्रों के प्रश्न भी बने हुए हैं। ओडिनकॉल दर्रा रुद्रगेरा घाटी में पड़ता है, यानी उत्तरकाशी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट, 2017 से 19 के मध्य वन क्षेत्रफल में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि पिछले 2 सालों में, प्रश्न ये है, यानी 2017 से 19, 2019 में जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट आ रखी है, 16वीं वन रिपोर्ट, उसके आंकड़े हैं, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर उत्तरकाशी होना चाहिए। अगर उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है तो हम पौड़ी कहते हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशत तो नैनीताल, लेकिन पिछले 2 वर्ष में सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई है? तो उत्तरकाशी में हुई है, सब कमी नैनीताल में हुई है, ध्यान रखना। असेड़ सिमली मेला कहाँ लगता है? चमोली का मेला है असेड़ सिमली। नेक्स्ट, यथोचित में कौन सी संधि? हिंदी का प्रश्न है। यथोचित
ओ की मात्रा मैंने पहले भी बताया था आपको, यथा धन उचित, यानी आ धन उ बराबर ओ। जब अगर ओ आए या ए ओ और अर आए तो तब गुण संधि होती है हमेशा, तो गुण स्वर संधि होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, अन्वेषण में कौन सी संधि है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। अन्वेषण यानी वो आ रखा है इसमें, ये भी दे सकते हो आप। अनु प्लस ऐषण, उ प्लस ए बराबर ऐ, या फिर ऐ यानी यण गुण व्यंजन और विसर्ग, व्यंजन और विसर्ग होने के कोई चांसेस नहीं है, तो गुण हो नहीं सकता यहाँ पर एक ही मात्रा होने के बावजूद भी, तो यो वो यण की ओर संकेत करता है, यानी यण संधि। अच्छा, कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा कर्मधारय समास, महान है आत्मा जिनकी, यानी आत्मा महान है, महानता की आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब ये तो सही है। आप बीती, आप पर बीती, तत्पुरुष समास सही है। मृगेंद्र, मृगों का राजा इंद्र, मतलब यानी शेर, वो भी सही है, बहुब्रीहि समास। पल पल, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। पल पल द्वंद्व समास नहीं है, पल पल होगा अव्ययी भाव। जब इस टाइप का प्रश्न आए, पल पल दिन दिन, रात और दिन होगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा, रात और दिन, योजक चिन्ह। यहां भी योजक चिन्ह था लेकिन एक ही शब्द है, पल पल, पल पल का अर्थ एक ही है। अगर इसका दिन और रात हो रहा होता तो द्वंद्व हो जाता, ध्यान रखना। माता और पिता हो रहा तो द्वंद्व हो जाता। पल पल, दिन दिन, रात रात, रातों रात, दिनों दिन, कानों कान, इस टाइप के सारे समास अव्ययी भाव होते हैं। क्लियर हो गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फूट कब पड़ी थी? तो 1907 में सूरत में पड़ी थी। ये सूरत अधिवेशन चल रहा था और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। कहीं पर बुकों में रास बिहारी बोस दिया है, वो सही नहीं है। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष, गरम पंथ और नरम पंथ में फूट पड़ी थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। अब 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बार फिर से फूट पड़ेगी। उत्तराखंड हिल म्यूजियम संग्रहालय, ये नया बना हुआ है, देखिए प्रश्न अच्छा है। उत्तराखंड हिल म्यूजियम संग्रहालय, इसका सही उत्तर है गोपेश्वर। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम नगर पंचायत, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न होगा ये, प्रथम नगर पंचायत कौन सी होगी? तो नंदप्रयाग। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्न अफ्रीका हो सकते हैं जो अभी भी इस कंडीशन से गुजर रहा होगा। कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, बैक्टीरिया डिजीज नहीं है, पूछ रहा है। डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, प्लेग और पोलियो, ऐसे प्रश्नों को आपको बैक्टीरिया डिजीज याद करनी चाहिए या फिर वायरस डिजीज याद कर लेनी चाहिए। तो पोपीलिया इसमें से वायरस डिजीज होगा, तो इसका मतलब जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो पीलिया नहीं है। उपाधि छात्र कला स्नातक, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। उपाधि छात्र कला स्नातक विज्ञान छात्रों को संबंध को सूचित करता है। इनमें से कौन सा वो है जो उपाधि छात्र यानी डिग्री है, पीएचडी है, कला के छात्र भी हैं और विज्ञान, तो कला और विज्ञान एक दूसरे से अलग हुए, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, ये देखिए दोनों अलग हैं। और लेकिन उपाधि किसी में भी हो सकती है, कला में भी, डिग्री में भी। इसका सही उत्तर ये होना चाहिए बी। नेक्स्ट, पुरुष पिता और वकील के संबंध को कौन दर्शाता है? पुरुष वकील हो सकता है, पिता भी हो सकता है, और पिता वकील भी हो सकता है, पुरुष तो है ही, इस वजह से ये तो है नहीं। ऐसी कंडीशन यहां पर मैच करेगी आपको, जो पुरुष पिता और वकील। रीजनिंग मैंने आप इसलिए रखा है यहां पर कि आप रीजनिंग की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि इतना समय हमारे पास अब यहां पर है नहीं, इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर रीजनिंग के लाया था सिंपली। तो आगे चलता हूं फटाफट से इसी प्रोसेस में, कुछ और प्रश्न आपके सामने आ जाएं, क्योंकि 50 क्वेश्चनों की सीरीज ये है। तो 38वां क्वेश्चन आपके सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ये देखिए फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5, 8, 7, 11, 13, 15, 21, 24, 34 और 45 में की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीन, मोड और मीडियम से क्वेश्चन है शायद। अगर इस सीरीज को देखने के बाद सबसे पहले इसको सही सीक्वेंस से देना चाहिए, ध्यान रखना। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कोई हड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सही क्रम दीजिए इसको। ये तो खुद में सही क्रम है अपने आप में। सही क्रम मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर रहना चाहिए। फिर माध्यिका बतानी है, तो ऐसे में अगर फिर आपको पदों की संख्या गिननी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पद हैं। तो 10 पद हैं, इसका मतलब 10 एक सम संख्या, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है तो आपको माध्यिका के लिए फॉर्मूला होगा n/2, मतलब 10 बटे, इसकी यहाँ पर मैं फटाफट से 2 मिनट में कर भी देता हूँ। तो इसका मतलब होगा n/2 पहला पद होगा, तथा n/2 + 1, ऐसे निकलता है माध्यिका। n/2 मतलब 10 बटे 2 यानी 5वां पद, और n/2 यानी 6ठा पद, ये होगा इसका। तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा 5वां और 6ठा पद। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद 13 है और 6ठा पद 15 है। माध्यिका देख 13,
प्लस 15/2 कर दोगे आप माध्यिका निकालने के लिए। तो ऐसे में 13 दूनी 26, 27, 28 यानी 28/2 मतलब 14 इसका सही उत्तर होना चाहिए। माध्यिका 14 है। तो ध्यान रखना माध्यिका निकालते वक्त सबसे पहले सही ऑर्डर देना है, उसको सही क्रम देना है। फिर अगर सम संख्या है, पदों की संख्या को गिनना है, सम है तो ये फॉर्मूला लगेगा n/2 और n/2 + 1 ये वाला फॉर्मूला, यानी 2 पद होंगे माध्य में। अगर विषम आ जाता, यहाँ पर ऑड नंबर आ जाता तो फिर n/2 कर नहीं पाते, तो n + 1/2 करते तो एक ही पद होता। तब ध्यान रखना, इस वजह से हमने निकाला कि 14वां, तो इसका मतलब इसका उत्तर 14 है, ये है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट 7 तथा 8 बजे के यानी 7 और 8 बजे के मध्य मिनट तथा घड़ी की सुई, तो घड़ी वाला टॉपिक भी आपको देखना है। तो वो पूछेगा एक सीधी लाइन में है यानी 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसका अलग से फॉर्मूला है, आप इसके फॉर्मूले को जरूर देखें। वो एक दूसरे के ऊपर हैं यानी समपाती हैं, एक दूसरे की सीधी रेखा में है, किस प्रकार का प्रश्न बना रहा है, एक दूसरे पर समकोण बनाती है, सबके अलग अलग प्रश्न हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये होना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्व होना संभव नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप घड़ी वाले टॉपिक को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, श्री प्रकाशम समिति का गठन 1959 में किसकी अनुशंसा पर किया गया था? श्री प्रकाशम समिति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर हुआ था, ये ध्यान रखना आप प्रश्न। अच्छा, कौन सा नियोजन सदैव दीर्घकालीन होता है यानी टाइम टेकिंग होता है, दीर्घकालीन होता है? ये नियोजन का प्रश्न है आपके पास। प्रबंधन नियोजन, सामरिक नियोजन, संस्थागत और क्षेत्र नियोजन, तो इसका उत्तर ये सामरिक नियोजन है, सदैव दीर्घकालीन होता है जो। नेक्स्ट है संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर, एक स्टेटमेंट है, किसने कहा था? तो स्टेटमेंट है फ्रैंकलिन का, कि संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है। नेक्स्ट बेमेल शिक्षा सहायक सामग्री, इनमें से कौन बेमेल शिक्षा सहायक? रेडियो जिसको हम सुनते हैं देख नहीं सकते, सॉरी जिससे हम सुनते हैं देख भी सकते हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर सुनते हैं हम, ग्रामोफोन यानी टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो एक जैसे लग रहे हैं। टीवी को हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसलिए टीवी लग रहा है इसमें। बेमेल शिक्षा सहायक सामग्री बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड किनके मध्य होते हैं? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड किनके मध्य होते हैं? तो मंगल, शनि, बृहस्पति, मंगल। तो पहले ग्रहों का सही क्रम होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यानी जो इनर या फिर जो पार्थिव ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद होता है यानी मंगल के बाद होता है। तो मंगल के बाद दो नेक्स्ट जो ग्रह होगा बृहस्पति होगा, तो इसका उत्तर होना चाहिए बृहस्पति और मंगल, इनके बीच होते हैं शुद्ध ग्रह। जनरल क्वेश्चन है ये सब। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? संख्या यानी उसके सदस्यों के आधार पर। लोक लेखा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कमेटी, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, ये सबसे उत्तर सही है। 30 सदस्य होते हैं इसमें। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार को कब स्वीकृति मिली? फिर से आ गया प्रश्न, 2016 इसका सही उत्तर होगा। अस्थि कैंसर का कारण क्या है? एक साइंस से संबंधित, तो SR90 अस्थि कैंसर का कारण। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण है, बहुत कंफ्यूजन है छोटे छोटे क्वेश्चनों में, तो इसका उत्तर CO2 होना चाहिए, न कि CH4, न कि CFC। ध्यान रखना, अगर ओजोन परत का कारण पूछेगा तो CFC, ग्लोबल वार्मिंग का तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, तो आचार्य JB कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय के कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जा रहा है। हालांकि आज़ादी के समय एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था दिल्ली में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चूंकि इससे पहले ही कृपलानी 1946 में अध्यक्ष बनाए गए थे, तो आज़ादी के समय चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन तो 15 अगस्त के बाद ही रहा होगा, इसलिए आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी। इस प्रकार के प्रश्नों से ये इंडिकेट हो रहा है कि आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है, साइंस और साइंस से संबंधित कुछ बीमारियां, इनको भी ध्यान रखना है, और समय रहते रहते कुछ और कक्षाएं यहाँ पर लाने की कोशिश की जाएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।